नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, DSSB के ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद, यूं कह लो कि एक काला बादल जो है वह छाया हुआ है, जो आप कल देख भी चुके होंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आगे होने वाला है ना। तो जिसको नहीं मुद्दा पता है तो पहले वह पता कर ले कि DSSB में एज की वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार जो है वह एग्जाम नहीं भर पाए थे, ना तो पीआरटी, ना तो टीजीटी, ना तो पीजीटी, क्योंकि एज क्राइटेरिया जो है वह 30 साल है तीनों का, है ना। सोचो कि पीआरटी के लिए भी 30 साल का क्राइटेरिया है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। इस वजह से अभी जो है हाल फिलहाल में DSSB में जो हमारे शिक्षक मंत्री है ना, आशीष मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आशीष, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने अभी जो भर्तियां निकली थी हाल फिलहाल में, इसके ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। और इन्होंने कहा कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को अवसर मिलने चाहिए, और इस वजह से जो एज का दायरा है हम बढ़ाएंगे। यानी कि जो सरकार है वह एज का दायरा या आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। और जब तक नया आदेश नहीं आ जाता तब तक परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा अभी आपकी मार्च में होने वाली थी, ठीक है, क्लियर है बात। तो सोचिए पूरा का पूरा मंजल क्या है, मतलब किस तरीके से 30 साल। सबसे पहले तो ये बात है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के ऊपर जो है वह 30 साल की उम्र कर दी गई है। ये तो वही बात होगी कि 25 में जो है वह हमें नौकरी मिलेगी, 30 में हमें छोकरी मिलेगी और 32 में बच्चे पैदा होंगे। लेकिन वास्तविक दुनिया में जो है वह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें ग्रेजुएशन में जो है वह हमें 3 साल लग गए हैं, ठीक है। मान लीजिए 21 साल जो है आपने ग्रेजुएशन में लगा दिए हैं, ठीक है। 18 साल में आपने स्कूल पास आउट किया है तो 21 साल, 22 साल हम मान के चल लेते हैं, 21 साल में हो जाती है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर की 2 डिग्री, मतलब मास्टर की कोई मास्टर लेवल पर अगर पढ़ना चाहता होगा तो वह 23 में जो है इसको क्लियर करेगा। फिर बीएड जो है वह 2 साल की होती है, फिर वह 25। तो ऐसी हो गए। और सरकार ऐसी नहीं है कि सरकार जो है बहुत लाजवाब है, कि सरकार हर साल जो है वह अवसर देती हो, नहीं, है ना। 1 साल में, 1.5 साल में, डेढ़ भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, 2 साल में, 3 साल में जो अवसर आते हैं। तो सोचो, एक अवसर एक अटेम्प्ट में यदि कोई व्यक्ति क्लियर नहीं कर पाया, 28 साल का वो हो गया इसी तरीके से। और सोचो अगली बार जब वह 30 से ऊपर हो जाता है तो यानी कि क्या उसको सिर्फ एक बार का ही मौका मिला इस एग्जाम को भरने का, क्या एक ही अटेम्प्ट मिला, क्या ये वाजिब है, क्या ये सही आपको लगता है? तो उत्तर होगा नहीं, ये सही तो नहीं है, ये तो खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ है टीचर्स के साथ, ये खिलवाड़ है भविष्य के साथ, क्लियर है। इस वजह से जो उम्मीदवारों की जो एज है वो ओवर एज हो चुकी है। और आपने ये कह दिया कि हम पीआरटी के लिए भी अब 30 साल कर रहे हैं, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी, क्या ये सही है? नहीं सही। इस वजह से इसके ऊपर विचार करना बहुत लाजमी था और विचार हुआ भी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था और ये बात सुनी गई है। अब इन्होंने कहा है, अब जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है, दिल्ली के जो शिक्षक मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अब देखो, इन्होंने भी थोड़ी सी लेट लतीफ़ा जो है काम किया है। अब इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, इसलिए जो अभी फॉर्म भरे गए थे, DSSB के फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, पीआरटी के, टीजीटी के और पीजीटी के, तो फॉर्म भरे गए थे, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर परीक्षा होने वाली थी, मार्च में इनकी परीक्षा होने वाली थी। अब वह परीक्षा टाल दी गई है। ऐसी नहीं है कि नहीं होगी, परीक्षा टाल दी गई है, ये बात सुन लीजिए, है ना। अब यहाँ पर नए आवेदन जो है वह मिलेंगे। क्या होंगे? नए आवेदन के बाद, मतलब सरकार क्या करने वाली है, सरकार इन सारी चीजों में बदलाव करेगी। जो आपका एलिजिबिलिटी रूल्स है, जो आरआर रूल्स जो दिल्ली के हैं, उसमें बदलाव होगा, रिफॉर्म्स होंगे और उसके आधार पर नए आवेदन यानी कि नया नोटिफिकेशन जो है वह जारी किया जाएगा, क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोच देखिए कि अगली पिछली सरकारों की जो सोच है वह आप सोच सकते हैं कि क्या सच में एज मायने रखता है या फिर टीचर का स्किल या टीचर का कॉम्पिटेंस या पढ़ाने का तरीका वह मायने रखता है ना। क्या सच में आपको लगता है कि यदि एज कम होगी, जैसे सबको घटाकर 30 साल कर दी गई है, यदि एज कम होगी तो इससे गुणवत्ता आएगी? क्या सच में आपको लगता है? या बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। तो मुझे तो लगता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, गुणवत्ता तो कहीं आने से रही। क्योंकि गुणवत्ता इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पहले से आपने टीचरों को स्ट्रेस के माहौल में रखा है। जब पहले से सर के ऊपर इतना दबाव है कि हाय, एक बार में अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार हमारे पास मौका नहीं मिलेगा, तो पहले से अगर आपने इतना दबाव में रखा है तो टीचर क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए इन रूल्स को बदलना जरूरी भी था। और अब सरकार जो अब की सरकार है वो इसके ऊपर चिंतन मनन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, फिर मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है, ये सारी खबरों में, ये सारी न्यूज जो है वह फैल चुकी है
कि DSSB के अभी जितनी भी परीक्षाएं थी, PRTB, TGTB, PGTB, इसके ऊपर अस्थायी रूप से रोक लग गई है। तो इसका एग्जाम कब होगा, क्या नए लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, या जो जिनकी उम्र बढ़ी हुई है, ये कितनी बढ़ी हुई उम्र, कितनी बड़ी हुई उम्र पर हम जो है इसका आवेदन कर पाएंगे, कितनी बड़ी हो सकती है, कितना जो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वह चर्चा कर लेते हैं। आपको मालूम है जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी जो एज लिमिट है वह 40 साल है ना, ये भी आपको मालूम होगा। या पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, चलो पड़ोसी देश में भी ये जो उम्र है वह 40 साल है। तो दिल्ली में PGT लेवल की भी आपने 30 साल कर रखी है, क्या ये बात सही लग रही है? बिल्कुल हजम नहीं होती ना। तो यही बात है कि बदलाव तो होगा, ये तो पक्की बात है कि बदलाव होगा, क्योंकि सरकार ने ना क्या कर दिया, सार्वजनिक रूप से कहा है, जैसे बड़े ही खुले में जो है अपनी बात को कहा है, इसका मतलब बदलाव तो होकर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, कि परिवर्तन तो होगा। इस क्राइटेरिया की जो एक लिमिट बनाई गई थी, उसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। अब कितना बढ़ाया जाएगा, एक बार इसके ऊपर जो है वह चर्चा कर लेते हैं। क्या परीक्षा रद्द हुई है? नहीं, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, ये अस्थायी रूप से जो है वह रोक लगी है, यानी कि जो आपकी परीक्षा है वह होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है, लेकिन गलत कर रहे हैं ये भी, है ना। जल्द से जल्द जो है वह निर्णय लेना चाहिए। तो अस्थायी रूप से जो है वह आगे बढ़ चुकी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मार्च में तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नए आवेदन आएंगे, नए आवेदन में नई पात्रता परीक्षा जो है वह बताई जाएगी, नए रूल्स जो है वह बताए जाएंगे, तो समय लगेगा इन चीजों के लिए। क्लियर है बात? एज लिमिट क्या सच में बढ़ेगी? जी हाँ, एज लिमिट बढ़ेगी, एज लिमिट सच में बढ़ेगी। अब किस किस की बढ़ेगी? अब ये भी बात आती है कि मैडम मेरी एज है 40 साल की, तो 40 साल अगर मैं PRT में क्या अप्लाई कर सकती हूँ? मैं 35 साल की हूँ, मैं 38 साल की हूँ, क्या मैं PRT में अप्लाई कर सकती हूँ? सुन लो, है ना, कितनी बढ़ेगी? PRT की अगर हम बात करें, PRT हो गया, TGT हो गया, और एक होता है PGT, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर लेवल पर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। PRT में मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पर बढ़ेगी, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। TGT में या PGT में हो सकता है कि पहली वाली तो सोच के चलिए कि वह तो होगी ही होगी, है ना। पहले जो इन्होंने 32 कर रखा था वह तो सोच के चलिए, मान के चलिए कि वह होगी ही होगी। और PGT में जो है वह 36 साल जो पहले का रखा था वह तो होगा ही होगा। ये तो मतलब एक बेसिक है, इसको मान के चलिए। इससे ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है, लेकिन इससे नीचे नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे होगा, तो पहले वाला रूल जो है वह वापस आ सकता है। और एज रिलैक्सेशन जो है इस लेवल पर मिलती थी, दोनों लेवल पर एज रिलैक्सेशन आपको फिर से देखने को मिलेगी इसमें, DSSB में। क्लियर है बात? वैसे ही पिछली बार की तरह जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PRT में मुझे ऐसा लगता है कि 30 ही कर दें, है ना, बढ़ा दें वह बात अलग है। देखो इसके ऊपर भी विचार चल रहा है, ऐसी बात नहीं तो PRT का कंडक्ट करवाते, इसके ऊपर जो है विचार चल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि हो सकता है इसमें भी, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक आधा साल बढ़ जाए, 2 साल बढ़ जाए, इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन 30 ही जो है वह ज्यादातर रहेगी। इसका वापस कम बैक होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर ओवरेज वाले क्या अप्लाई कर सकेंगे? जी हाँ, ओवरेज वाले का मतलब ही यही है। ओवरेज का मतलब आप क्या समझते हो कि एज रिलैक्सेशन के बाद जो ओवरेज जो है वह रहेगी, वो है नहीं, उससे पहले, यानी कि जितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसके अंतर्गत या उस सीमा में यदि आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना, TGT की जो है वह 32 पहले से हो जाएगी, दोबारा से PGT की जो है वह 36 हो जाएगी, और थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे हो जाए 19-20 का वह मतलब वह तो फिक्स रहेगी। इससे ऊपर हो सकती है, कम नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। नया नोटिफिकेशन जारी होगा? जी हाँ, नया आवेदन, इन्होंने साफ तौर से कहा है भाई कि हम नया आवेदन जो है वह जारी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो नया नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगा। क्या फिर से सिलेबस में बदलाव होगा? ना, सिलेबस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिलेबस में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, तो सिलेबस वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एज क्राइटेरिया की यहाँ पर बात हो रही है, और यही एक मुद्दा है, मेजर मुद्दा भी है ये, देखो। तो इसी के ऊपर जो है बात हो रही है, इसलिए सिलेबस जो है वह नहीं बदलेगा। परीक्षा कब तक संभव हो सकती है? एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो परीक्षा होनी थी वह मार्च में होनी थी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें समय लग जाएगा, तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ेगी, आगे तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। अब देखो, अब सबसे बड़ी समस्या यही है, ये सरकार कह तो रही है कि हम ऐसा करेंगे, अभी तक किया क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है, जब ये नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले ये काम आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि आप तो पहले बन चुके थे, आप तो यहाँ पर आ चुके थे, वही दिल्ली सरकार में आ चुके थे। आपने जो है अपना तो मतलब नीतिगत जो है, एक रूप से नीतिगत अन्याय है, ये पहले काम होना चाहिए था। बाद में सो के जागने का मतलब ही क्या है?
तो सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, तो आपको पहले ही विचार करना पड़ेगा, हर एक चीज को योजना के अनुसार करना पड़ेगा। आप पहले आप चीजें एग्जीक्यूशन में ला देते हैं, फिर योजना बना रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी कि हम यहाँ पर हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बीच में उसके करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो कहने का मतलब अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हो ही रहा है, क्योंकि उनका समय जा रहा है, आप और उनकी जो है उम्र बढ़ा है, चाहे चाहे जाने अनजाने में ये सारी चीजें तो चल रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात है, इन्होंने फिर से ये कहा है, मालूम है, ये मैं पढ़ रही थी बहुत अच्छे से डिटेल में, इन्होंने फिर से वही कहा है कि ताकि जो गेस्ट टीचर है ना उनको हम लाभान्वित कर सके, उनको बड़ी राहत मिले। फिर से वही आप गेस्ट टीचर का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, दिमाग में वही लगा रहे हैं ना। इसका मतलब आप परमानेंट टीचर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि परमानेंसी आए, कि उनको भी राहत हो। बार बार जो है इसी तरीके से हर एक आधे साल में जो है, एक साल में आप नई भर्तियां दो, इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। गेस्ट टीचर ताकि जो है वह लग सके, या उनको छूट मिल सके, या उनको बड़ी राहत मिल सके। गेस्ट टीचर एक उपाय नहीं है, आपको यहाँ पर परमानेंट करना होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, क्लियर है। तो ये बड़ी समस्या है, और अभी भी ये समस्या जो कि तू है, जब तक एक बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। सिर्फ एज रिलैक्सेशन एक विवाद नहीं है, बहुत सारे विवाद है। विवाद ये है कि आप हर साल जो है भर्ती निकालिए ना, क्योंकि रिटायरमेंट तो हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर साल जो है वो होती हैं, तो उसके आधार पर कुछ ही सही, लेकिन भर्तियां तो निकलनी चाहिए। तो ये अप टू डेट होना चाहिए। आप यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेके आएंगे, और इसके लिए अभी तक का जितना भी बैकलॉग है उसके आधार पर भर्तियां की जाएंगी। तो आप बैकलॉग होने ही क्यों देते हो, आप स्टॉक जमा करने ही क्यों देते हो? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इसलिए स्पष्टता हम नहीं कहेंगे कि इनकी बातों में थोड़ी सी स्पष्टता हमें देखने को मिली है। हाँ, आयु सीमा कितनी बड़ी कितनी नहीं, आपके मतलब क्लियर हो जाएगा आपको एक हफ्ते में ही, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। और परीक्षा जो है देखो थोड़ी सी टलेगी, और ये नोटिफिकेशन के बाद ही फिर परीक्षा होगी। इससे पहले तो भूल जाओ कि परीक्षा होगी, क्लियर है। तो ये सरकार का ये जो निर्णय है, ये समझ लो कि फिलहाल के लिए, तत्काल के लिए आपको राहत दे भी दे, लेकिन फिर भी ये भरोसा हम कर नहीं सकते सरकारों के ऊपर, क्योंकि अगर भरोसा वाली जो सरकार होती तो फिर वह अप टू डेट रहती, और कभी परीक्षा टलती नहीं, कभी आने ही नहीं देती ये सिचुएशन, है ना। तो इसलिए नीतियां जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए, और अभी हम देख पा रहे हैं कि स्पष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आप यहाँ पर पहले चीजें ला देते हैं, फिर उसके ऊपर जो है आपने पहले भर्तियां दे दी, पहले आवेदन करवा दिए, पहले पैसे ले लिए, उसके बाद आप लगाम दे रहे हैं, उसके बाद आपको होश आई है, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर आयु सीमा पर विचार करना होगा। पहले कहाँ थे आप? पहले भी तो आप ही थे ना, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए था पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुंह मियाँ मिट्ठू तो बन सकते हैं, लेकिन काम तभी होगा, तभी लोग पसंद करेंगे जब आप सही रूप से, सही कोई भी सरकार हो XYZ, तो सही रूप से जो है वह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम गेस्ट टीचर पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, हमारा फोकस परमानेंसी पर होना चाहिए, है ना। तो ये छुटमुट जो है ये देने से हमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। यही बातें हैं, ये कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब तब तक परीक्षा नहीं होगी जब तक आयु सीमा में बदलाव को लेकर नया आदेश नहीं आ जाता है। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो उम्र सीमा के कारण परीक्षा देने से छूट रहे थे, क्लियर है। अब यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के महासचिव ने भी कहा है कि यदि आयु सीमा में बढ़ोतरी होगी तो युवा और गेस्ट टीचर को लाभान्वित मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये इनका कहने का जो है वह मकसद है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो ओवर एज हो चुके हैं, और अगर हम देखें पड़ोसी राज्यों में जो उम्र है वह 40 साल से ऊपर की है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों है भाई, है ना। तो इसके ऊपर सवाल तो उठना ही चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर एक पारदर्शिता, जब वन नेशन वन कार्ड का आ गया है तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना, है ना। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है, और ये जब तक रहेगी जब तक इसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, ये जब तक रहेगा जब तक ये समझ लो कि सिर्फ एज के ऊपर नहीं, ये भी बात होनी चाहिए कि हमें रेगुलरिटी या अप टू डेट रहना पड़ेगा, ताकि हम 1 साल में 1.5 साल में जो है वह भर्तियां लाते रहें, ताकि वह ओवर एज हो ही ना, उनके पास अटेम्प्ट करने का मौका हो। ये सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर लें और फिर ओवर एज हो जाए तो कौन जो है, बताओ कौन शिक्षक बनेगा, कौन जो है टीचर बनने का सोचेगा, जब उसको ये लगेगा कि मुझे एक ही बार अटेम्प्ट में आर या पार करना है। तो ये ऐसे ही पहले स्ट्रेस के माहौल में टीचर पेपर देता है, तो कैसे करेगा बताइए। तो ये एक क्वेश्चनेबल है। खैर, तो बस मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें।